हेलो दोस्तों, हमारे एसके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कक्षा 10 का मैथ लेकर के। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में का है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण। प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वो सभी काउंटिंग नंबर्स जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब ये सारी संख्याएं, जितनी संख्याएं हम पढ़ते हैं सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूरा होता है वो, इसमें एक जीरो जुड़ जाता है। प्राकृतिक संख्या को हम n से लिखते हैं और पूर्ण संख्या को w से लिखते हैं। तो यानी 0 1 2, अब इसी को हम 0 से शुरू कर दे रहे हैं, 3 4 5, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, इसको हम i से लिखते हैं। पूर्णांक 0 1 2 3 4 5, और वही संख्या माइनस में 1 -2 -3, ये अनंत तक की संख्याएं होती हैं, इन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद होती है परिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में होती है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं हो सकता है। जहां p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक होते हैं। p/q के रूप में जो संख्याएं होती हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे ये है कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अंश और हर यानी कि p/q, p और q का जब HCF निकालें तो HCF हमारा 1 होना चाहिए। p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर ना हो और p/q का HCF 1 हो, तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर 1 ना हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, उसको भिन्न माना जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 1/2, 1/2, ये 1 और 2 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF होगा 1, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। देख संख्या लेते हैं 2/4, 2/4, इसका HCF होगा 2, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं, इसको हम भिन्न एक बोल सकते हैं। लेकिन ये एक परिमेय संख्या कब होगी? जब इसको हम काट देते हैं, 2 का 1 बार 2, 2 दूना 4, ये 1/2 बन गया, तो ये 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब ये इसके बाद होता है अपरिमेय। इसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जैसे अंडर रूट अभाज्य संख्याएं, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, और फिर जैसे 1.100, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से, इस तरीके की संख्या, मतलब वो दशमलव के बाद आए, बार बार आए, लेकिन वही संख्या रिपीट ना हो, मतलब अब वो संख्या बार बार दोहराए न जाए, आवर्ती ना हो। वो संख्याएं जो दशमलव के बाद हो और
दशमलव संख्या में हो लेकिन बार बार दोहराई न जाए, बदल बदल के जो संख्याएं आए वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसका मतलब √2, √3, √5, मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अंडर रूट अगर लिया जाए तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्याओं में इतनी संख्याएं होती हैं। अब हमें पढ़ना है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय। आइए देखते हैं यूक्लिड्स प्रमेय, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जैसे इसमें होता है A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें A बराबर BQ प्लस R है शेषफल, B है भागफल, अब ये यूक्लिड्स प्रमेय थ्योरम प्रमेय, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे हम HCF निकालने के लिए। यूक्लिड्स का जो विभाजन प्रमेय है इससे हम अब तक जैसे HCF निकालने के लिए गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे कक्षा 10 में जो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय है इससे HCF निकालेंगे। इससे HCF निकालने का तरीका हम देखते हैं। यहाँ ये किनारा वाला आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कीजिए। विभाजन प्रमेय से कीजिए। इसमें पहला सवाल है 135 और 225, 135 और 225 का HCF, इसका HCF निकालना है। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से छोटा होता है, और B से छोटा होता है। R जो B 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है या फिर R ये B से छोटा होता है। R क्या है इसमें, R जो है शेषफल है, B भागफल है। अब हम इसको करते हैं यूक्लिड्स प्रमेय थ्योरम। जो यूक्लिड्स प्रमेय विभाजन प्रमेय है इसमें हम पहले इसको रखेंगे 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से, तो जो छोटा है उससे हम बड़े में भाग देंगे। 135 भाग हम यहाँ पे देते हैं 225। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो बड़ा है इसको ए मानेंगे, 225 बराबर 135 और गुणा करके कुछ लिखेंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम भाग करेंगे 135 से
225 में 225 में 135 एक बार में जाएगा। 135 ये हो गया 0, ये हो गया 90, यानी 135 गुणा 1 प्लस 90, जहाँ पे r बराबर हो गया 90। जब तक r 0 नहीं होगा ये प्रक्रिया हम करते जाएंगे। और अब यहाँ से हम 135 और 90 से 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर इधर हो जाएगा 135, इधर हो जाएगा 90, तो 135 में भाग देंगे हम 90 का, एक बार में जाएगा। 135 से एक बार 90, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। यहाँ से हो जाएगा 90 गुणा 1 प्लस 45, इसमें r बराबर हो गया 45। यहाँ भी 0 नहीं हुआ, फिर एक बार और करेंगे हम 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ से हो जाएगा 90 बराबर 45। अब 45 से हम 90 में भाग करेंगे, दो बार में जाएगा 90, यहाँ पे शेषफल हो गया 0, यानी कि 45 दूना 2 से 2 बार करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0। 45 दूना 90, 0, यहाँ पे हो गया r बराबर 0। जहाँ पे r 0 आ जाए वहाँ पे हम यहाँ पे इस b को, जहाँ पे b बराबर 45 है तो यहाँ पे HCF हो गया 45, यही हमारा आंसर है। 135 और 225 का HCF हो गया 45। एक बार और इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। तो अब इसमें यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जिसमें r होता है 0 या 0 के बराबर या फिर b से हमेशा छोटा होता है। b से हमेशा छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इससे हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो अब क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको बाहर रखेंगे, उसको a मान लेंगे और जो छोटा है उसको p। तो अब यहाँ पे 225 बराबर 135 गुणा 1। अब 135 से 225 में यहाँ पे भाग दिए, एक बार में गया है और शेषफल 90 आया है। तो 135 में एक बार गुणा किया तो 90 बचा, r का मान 90 आया। फिर जो यहाँ पे बचा इन दोनों संख्याओं को, यानी 135 और 90, इन दोनों पे फिर से यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से का प्रयोग करेंगे तो आगे आएगा 135 बराबर, और फिर 135 और 90 में 90 से 135 में भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा और शेषफल 45 बचेगा। तो 135 में 90 गुणा 1 प्लस 45, अभी r का मान 45 है तो फिर हम 90 और 45 से पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 90 हुए।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पे विषम पूर्णांक पूछा गया है, विषम पूर्णांक। तो हम मानते हैं ए, लिख लेंगे, माना ए एक धन पूर्णांक है। ये एक धन पूर्णांक है, 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करने पर शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या है? A = BQ + R, जिसमें R 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और B से छोटा है। B भागफल है और R शेषफल है। तो अब यहाँ से हम मान के चलेंगे कि जब R बराबर 6 से कम होगा, क्योंकि R 6 से कम होगा हमेशा। जब 6 से कम होगा तो R का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। R का मान इतना होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ से हम R का मान, चूंकि R बराबर 0, R का मान 0 लेते हैं, तो यूक्लिड्स प्रमेय में क्या होगा? A बराबर 6q+0, यानी 0 को नहीं लिखेंगे, 6q, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा, और R बराबर 1 लेने पर A बराबर 6q+1, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर R बराबर 2 लेने पर A बराबर 6q+2, ये हो जाएगा समीकरण 3। R बराबर 3 लेने पर A बराबर हो जाएगा 6q+3, ये हो जाएगा समीकरण 4। एक बार अब R का मान रखेंगे 4, R बराबर 4 रखने पर A का मान हो जाएगा 6q+4 और R का मान, ये हो जाएगा समीकरण 5। R का मान 5 लेने पर A बराबर हो जाएगा 6q+5, ये हो जाएगा समीकरण 6। अब इसमें से कौन सा सम है और कौन सा विषम है, ये देखते हैं। सम और विषम, सम संख्या विषम संख्या देखना है। तो यानी 6q, 6 जो है ये हमेशा 6 एक सम संख्या है, 6 जो है वो एक सम संख्या है। 6 में हम किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो सम ही देगा। 6 में किसी सम संख्या से या विषम संख्या से गुणा करेंगे तो वो सम देगा। ये जोड़ना इसमें, और गुणा करेंगे तो सम देगा। लेकिन अगर इसमें जोड़ना भी है, सम जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 यानी कि 6 और +1 बराबर 7 और 6 दूना 12 और फिर 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये 7 होगा। और जब 2 होगा तो 6 दूना 12 और तो इसमें जब सम संख्या से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो सम देता है, सम जोड़ते हैं तो सम देता है और विषम जोड़ते हैं तो विषम देता है। इसलिए समीकरण
एक समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 6 विषम संख्या होंगी। अब यहां से देखते हैं कौन सी समीकरण यानी कि कौन सी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो समीकरण 2 समीकरण 4 समीकरण 6 यानी कि 6m + 1 6m + 3 and 6m + 5 ये विषम संख्या के रूप में होता है। यानी कि अब यहाँ से इसको हम करके देखेंगे तो 6m + 1 6m + 3 6m + 5 विषम संख्या के रूप में होगा, बाकी सम संख्या के रूप में होगी। अगला सवाल देखते हैं फिर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो इसका हमें यानी कि स्तंभ भी उतने ही होने चाहिए। 2 स्तंभ हैं और दोनों में बराबर बराबर सदस्यों को रख के और मार्च करना है। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स थ्योरम यानी यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। 616 इसको लिखने का तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। दोनों समूहों के सदस्यों में के समान संख्या, दोनों समूहों के सदस्यों के समान संख्या 616 और 32 के एचसीएफ के समान होंगे, यानी दोनों समूहों में सदस्यों की संख्या 616 और 32 के समान होंगे। तो 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या है? A = BQ + R, जहां R 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये यूक्लिड्स प्रमेय है।
तो अब इसमें जहाँ 616 बड़ा है 32 से, तो एक जगह पे हो जाएगा 616 बराबर 32। अब भाग देंगे, 32 से भाग देंगे 616 में, ये जाएगा एक बार 32, 11 में 2 गया 9, और यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 29 यानी 6 आ गया। अब जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18 का 8, 1 और 9 3 27, 1 28, ये हो गया 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 से खत्म, ये खत्म। यहाँ पे शेषफल यानी कि r का मान बच गया 8, यानी कि इसमें 19 से गुणा किया तो 8 बचा, r बराबर 8, यहाँ पे r बराबर 8। अब 32 और 8 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करने पर ये हो जाएगा, जहाँ 32 बड़ा है 8 से, तो ये हो गया 32 बराबर 8 गुणा। अब हम 32 में 8 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पे कट गया, यानी कि शेषफल r का मान 0 आ गया, यानी कि 8 चौको 32 और बचा 0। HCF हो गया, HCF बराबर 8, तो 8 HCF आ गया, तो हर पंक्ति में 8 सदस्य खड़े होंगे और 8 पंक्तियां होंगी, 8 सदस्य होंगे और 8 पंक्तियां होंगी, और इस तरीके से इतने सदस्य आर्मी में 8 पंक्तियां बनाएंगे और 8 सदस्य खड़ा होंगे, तो 616 लोग खड़े होकर के मार्च कर सकते हैं। अब इसके बाद का 2 और सवाल है, चौथा और पांचवा। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद का वीडियो हम अगले पार्ट में बना के देंगे 2 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।